हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 14 जनवरी से 27 जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रण मशीनों यानी कि प्रिंटिंग मशीन्स के आगमन के बाद पाम के पत्तों पाम लीफ से लिखित संस्कृत पुस्तकें निम्नलिखित में से किस लिपि में मुद्रित की गई? ग्रंथ लिपि में। दोस्तों, ये भी चर्चा में इसीलिए है क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में 11वीं सदी की ग्रंथम शिलालेख, दो शिलालेख और 16वीं शताब्दी के तमिल के दो शिलालेखों की खोज की है, इसलिए ये चर्चा में है। हाल ही में किसने डिजीज एक्स नामक संभावित नई महामारी के खिलाफ वैश्विक तैयारी की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है? डब्ल्यूएचओ ने। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि सोडा झील का संबंध उस जगह से हो सकता है जहां आदिकालीन पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। यह झील किस देश में अवस्थित है? दोस्तों, यह झील कनाडा में स्थित है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है? भारत रत्न में। हाल ही में खबरों में रहा बता द्रवा थान का संबंध किस संप्रदाय से है? वैष्णव संप्रदाय से। रेतवा झील किस देश में स्थित है? दोस्तों, रेतवा झील सेनेगल में स्थित है। और दोस्तों, सेनेगल की राजधानी डैकर है। सैन्य अभ्यास साइक्लोन का संबंध किन दो देशों से है? दोस्तों, ये भारत और मिस्र के बीच का एक सैन्य अभ्यास है जो कि अंसहास जो कि इजिप्ट में एक शहर है, वहां इसका आयोजन किया जा रहा है। किस देश को खाद्य और कृषि संगठन की मत्स्य पालन समिति की मत्स्य प्रबंधन उप समिति के पहले उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत को। और दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का FAO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? रोम, इटली में। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1965 में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, हर वर्ष पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। सैन्य अभ्यास खंजर का संबंध किन दो देशों से है? दोस्तों, सैन्य अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच का सैन्य अभ्यास है। स्क्रब टाइफस निम्नलिखित में से किससे होने वाला एक संक्रामक रोग है? बैक्टीरिया से होने वाला। हाल ही में हैदराबाद में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैविश्योर लॉन्च किया गया है। यह किस बीमारी के लिए है? दोस्तों, यह हेपेटाइटिस ए के लिए है। हेपेटाइटिस ए के लिए। हाल ही में 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट शिखर सम्मेलन कंपाला में आयोजित किया गया है। कंपाला किस देश की राजधानी है? दोस्तों, कंपाला युगांडा की राजधानी है। निम्नलिखित में से किस योजना का लक्ष्य निम्न और मध्यम आय वाले लोगों को बिजली उपलब्ध कराना है? हाल ही में लॉन्च किया गया PM सूर्योदय योजना का उद्देश्य है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में मॉक्सिक्रिस, जो कि बच्चों के लिए दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन है, इसको शामिल किया है? कैमरून ने। निम्नलिखित में से किसे पीछे छोड़ भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? हांगकांग को पीछे छोड़कर। किस राज्य के 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल का चयन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किया गया है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑपरेशन सर्वशक्ति का संबंध किस भारतीय रक्षा बल से है? इंडियन आर्मी से। खबरों में रहा दमिश्क किस देश की राजधानी है? दोस्तों, दमिश्क सीरिया की राजधानी है।
किस देश ने हाल ही में सोरैया उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? ईरान ने। डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास का संबंध किस भारतीय रक्षा बल से है? इंडियन एयर फोर्स से, भारतीय वायुसेना से। चर्चा में रहे श्री रामनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में शेख हसन खान ने विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत चोटी ओजोस डेल सलाडो को फतह कर लिया। यह किस देश में स्थित है? दोस्तों ये चिली में स्थित है। कुमकी शब्द जो हाल ही में समाचारों में था, किसके साथ जुड़ा हुआ है? दोस्तों ये हाथी के साथ संबंधित है। रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। खबरों में रहे गिरमिटिया मजदूर कौन है? दोस्तों एक बंधुआ मजदूर जो एक नए देश में जाने के लिए भुगतान करने के लिए काम कर रहा है, उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। चर्चा में रहा श्री कोंठडार्स मास्वामी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। खबरों में रहा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किसके लिए लॉन्च किया गया है? दोस्तों व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करना, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाएगा, इसके लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। जीएसटी परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहला कथन देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जीएसटी परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी हैं। दोस्तों बाध्यकारी नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, तो इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और किस राज्य के बीच सहमति हुई है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तमिलनाडु में। 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा रन और 50 से ज्यादा विकेट लेने वाले इकलौते खिलाड़ी कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। कौन सा देश 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? भारत। किसने विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? श्रीजा अकुला ने। श्रीजा अकुला ने। भारत ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? म्यांमार बॉर्डर पर। किस देश के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? मिस्र, इजिप्ट के। 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक कहां शुरू हुई है? शिलांग में। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 21 जनवरी को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में गोले मेले का आयोजन किया गया है? जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। किन शहर के हवाई अड्डों ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार जीता है? दोस्तों बेंगलुरु ने भी जीता है और नई दिल्ली ने भी जीता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। किस राज्य ने जाति जनगणना शुरू कर बिहार के बाद दूसरा राज्य बन गया है? दोस्तों आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया है? असम। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। यूएनडीपी और ईयू ने किस देश को वीनों की कटाई, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के लिए 4,20,000 अमेरिकी डॉलर का आवंटन किया है? पापुआ न्यू गिनी। किस राज्य में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? आंध्र प्रदेश में। फोर्ब्स की अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट में यूएस डॉलर का कौन सा स्थान है?
10वां स्थान। किस राज्य सरकार ने दावोस में 3.53 ट्रिलियन रुपए के निवेश के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? महाराष्ट्र राज्य ने। किस देश ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की स्थापना की है? भारत ने। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? हरियाणा में। किस देश ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? कनाडा ने। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? मान सिंह। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। किस देश में अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अब केवल 2 वर्षों की अनुमति मिलेगी? कनाडा। कौन सा देश वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है? भारत। किस खिलाड़ी को आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान चुना गया है? रोहित शर्मा को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 127वें स्थान पर। किस राज्य में भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर आयोजित किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को किस राज्य के गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। भारत कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए किस देश की यात्रा पर जाएगा? जाम्बिया। किस राज्य में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी गई है? गुजरात में। 2026 से स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी कौन करेगा? मैड्रिड। और मैड्रिड कहां की राजधानी है? स्पेन की। किस राज्य में गृह ज्योति योजना का अनावरण किया गया है? तेलंगाना में। एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहां किया जा रहा है? नई दिल्ली में। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्विट्जरलैंड। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? 4th। मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुई हैं? वीरा राणा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 जनवरी को। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होगी? सू रेडफर्न। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया गया? सरयू नदी। हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? आइसलैंड ने। कच्ची हरेक को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से। किसको रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? नोवाक जोकोविच को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया है? दलजीत सिंह चौधरी को। 25 जनवरी को किस राज्य का राज्यत्व दिवस मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश का। हाल ही में बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सारथी ऐप लॉन्च किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। 24 जनवरी को निम्नलिखित में से किनका जन्म दिवस मनाया जाता है? कर्पूरी ठाकुर का। उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कौन सा शहर शीर्ष पर है?
भोपाल। किस शहर में सिनॉप्सिस के चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? नोएडा में। किस शहर में 750 एकड़ की एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप का उद्घाटन किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। निम्नलिखित में से किसने चावल की 650 से अधिक किस्मों को संरक्षित किया है और इन्हें पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया जाएगा? सत्यनारायण बेलेरी को। किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष घोषित किया गया है? 2026। टाटा एयरबस के साथ मिलकर H125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर बनाने के लिए सहमत हुआ है। एयरबस किस देश की कंपनी है? दोस्तों एयरबस फ्रांस की कंपनी है। निम्नलिखित में से किन्होंने 500 गांवों में 28 लाख पेड़ लगाने में मदद की है और इन्हें पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया जाएगा? चामी मुर्मू को। सिगरेट के बट से बनी दुनिया की पहली सड़क किस देश में बनाई गई है? स्लोवाकिया। दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का विंड टावर किस देश में बनाया जा रहा है? स्वीडन में। भारत की पहली महिला हाथी महावत कौन है जिन्हें 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा? पार्वती बरुआ। किस देश के पहले अंतरिक्ष यात्री ने एक स्वीडिश और एक इटालियन सिटीजन के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी है? तुर्की। किस स्पेस एजेंसी के मार्स हेलीकॉप्टर इंजेनिटी ने 3 साल बाद मंगल ग्रह पर मिशन समाप्त किया है? नासा। चर्चा में रहा मून स्नाइपर अंतरिक्ष यान का संबंध किस देश से है? जापान से। किस आईआईटी संस्थान ने जीपीसीआर और केमोकाइन रिसेप्टर D6 के अपने अध्ययन में बायोमेडिकल अनुसंधान में एक सफलता हासिल की है? आईआईटी कानपुर ने। किस राज्य में मकर संक्रांति को किचेरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में। गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्ध के संरक्षण के लिए किस राज्य में वल्चर रेस्टोरेंट स्थापित किया गया है? झारखंड में। हाल ही में NH66 पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड सेक्शन का उद्घाटन किया गया है। यह किन 2 शहरों को जोड़ेगा? मुंबई से गोवा को। किस राज्य का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई पार्क बन गया है? महाराष्ट्र। किस राज्य ने एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? केरल ने। किस आईआईटी संस्थान को वडनगर में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं? आईआईटी खड़गपुर को। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? काबो वर्डे को। किस एनजीओ ने अपनी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट यानी कि ASER 2023 बियॉन्ड बेसिक्स जारी किया है? प्रथम ने। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन सेंटर स्थापित किया गया है? कोच्चि केरल में। गुरुवायूर मंदिर को दक्षिण भारत के द्वारका के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह मंदिर दोस्तों केरल में स्थित है। किस राज्य में कृत्रिम रीफ्स के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई है? केरल में। हाल ही में चर्चा में रहा लीमाखोंग पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये मणिपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे केरल गांधी के नाम से भी जाना जाता है? के कलप्पन को। निम्नलिखित में से किसने नोवेल डिजीज एक्ट पर एक सत्र का आयोजन किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। किसने हाल ही में 2000 से 2030 के दौरान तंबाकू सेवन के प्रचलन में रुझान पर एक वैश्विक रिपोर्ट जारी की है? WHO ने। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। चर्चा में रहे ब्रू समुदाय का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों ये मिजोरम से संबंधित है। ग्लोबल कॉपरेशन बैरोमीटर 2024 को मैकिन्से एंड कंपनी द्वारा किसकी सहायता से विकसित किया गया है?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सहायता से। चर्चा में रहे श्री वीरभद्र मंदिर, जिसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। किसने हाल ही में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज को लॉन्च किया है? IMD ने। निशी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। किस देश ने ठोस ईंधन से संचालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। भारत ने किस देश में लिथियम के अन्वेषण व खनन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अर्जेंटीना के साथ। भारत में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू को किस राज्य में देखा गया है? सिक्किम में। निम्नलिखित में से किसने निपाह वायरस के खिलाफ ZOX1 निपाह बी नामक वैक्सीन का मानव पर पहली बार परीक्षण किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। चर्चा में रहे पुनगूर गाय किस राज्य का स्थानिक नस्ल है? दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का स्थानिक नस्ल है पुनगूर गाय। किसने अनौपचारिक रोजगार और कम वेतन वाले कार्य के दुष्चक्रों की समाप्ति शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने। किसने दूसरी पीढ़ी का डैट यानी कि डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया है? इसरो ने। निम्नलिखित में से किन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक एक सशस्त्र बल का गठन किया था? सूर्यसेन ने। किस राज्य का भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा? ओडिशा। हाल ही में समाचारों में देखे गए सोलिगास और येरावस क्या है? दोस्तों ये पश्चिमी घाट में स्वदेशी जनजातियां हैं। एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस का मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय मंगोलिया में स्थित है। कोक बोरेक दिवस 2024 किस राज्य में मनाया जा रहा है? दोस्तों ये त्रिपुरा में मनाया जा रहा है। चर्चा में रहा कनाथ प्रणाली क्या है? दोस्तों ये जलापूर्ति प्रणाली है। चिकित्सा उत्पाद विनियमन में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच MOI के लिए मंजूरी दे दी गई है? भारत और नीदरलैंड के बीच। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाएगा? रंजन गोगोई को। भारत किस भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करेगा? फारसी यानी कि पर्शियन को। किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ ने। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? रोहित शर्मा ने। अल्टेयर और किसने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है? IIT मद्रास ने। SBI को पीछे छोड़कर सबसे मूल्यवान PSU कौन सी बनी है? LIC। हाल ही में किस राज्य के रेड एंट चटनी को GI टैग दिया गया है? उड़ीसा के। वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार देश का लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? इंदौर। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? विलियम लाई। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? सक्सेशन ने। हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहां बना है? अयोध्या में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? योगेश सिंह ने। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और थाईलैंड के बीच।
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? 1.9% की। हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? जापान। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? बर्निहाट। और दोस्तों बर्निहाट कहाँ है? मेघालय में। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को। बर्नार्डो एरेवेलो कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? ग्वाटेमाला के। दीव बीच गेम्स 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? दोस्तों मध्य प्रदेश। 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? अमेरिका ने। और दोस्तों इंडिया में 4th रैंक है। किस राज्य में जल्लीकट्टू की शुरुआत की गई है? तमिलनाडु में। दिसंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहां किया गया? दावोस, स्विट्जरलैंड में। किस राज्य में आरोग्य श्री योजना लॉन्च की गई है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है? हरियाणा ने। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? हार्दिक सिंह को। किस भारतीय ने अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई सफल की है? शेख हसन खान ने। किस भारतीय एयरलाइन ने दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी एयरलाइन का दर्जा हासिल किया है? इंडिगो। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? नितिन साहनी को। अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? टीम सऊदी। और दोस्तों ये कहां के हैं? न्यूजीलैंड के। किस देश में दुनिया का सबसे पुराना जंगल मिला है? दोस्तों अमेरिका में। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। किस राज्य ने युवा निधि योजना की शुरुआत की है? कर्नाटक ने। विंग्स इंडिया किस शहर में बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा? हैदराबाद में। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? गुजरात में। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की नंबर 1 टीम कौन बनी है? भारत। हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? रूस ने। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बिल्ड IAS के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।